अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़। वाना प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर है, जहां लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो सरापा एहतजाज हो गई हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारा जो प्रोग्राम जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको अब सरकारी सतह से निकाल कर जो है वो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, जिसके ऊपर वो सरापा एहतजाज हो गई हैं। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत जो है ये फ़ैसला कर लिया है कि जो हमने अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं और उसके बाद जब हमारा रिटायर होने का वक्त करीब आ रहा है तो हमें पेंशन से महरूम किया जा रहा है, और उसके बाद हमें अब एक प्राइवेटाइज़ करने के बाद जो है वो हुकूमत जो है वो अपने से हमसे जान छुड़ाने जा रही है। जो कि उनका कहना है कि सिंध हुकूमत का ये जो प्रोग्राम है वो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया था, और इसको अब ये प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो सरापा एहतजाज है। और सिंध असम्बली के बाहर उन्होंने आज धरना दे दिया। आज प्रोग्राम में हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या है, किसने कितना वक्त दिया, और उसके बाद अब वो जो चाहते हैं कि आखिरी वक्त में जो है वो अपना जो पेंशन है वो उनको जारी रहे। इस प्रोग्राम में आज उन लोगों से बात करेंगे और ज़रा ख़वातीन से पूछते हैं कि ये लेडी हेल्थ वर्कर किस वजह से जो है वो अपनी सड़कों पे निकलने पे मजबूर हुई, क्यों नहीं हुकूमत इनकी बात मान रही है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लेडी हेल्थ वर्कर से बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों के ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं और आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग जो है माँ और बच्चे की सेहत का काम करते हैं, माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल रखते हैं, और जो है कम्युनिटीज़ में जाके अवेयरनेस देते हैं। हम डोर टू डोर जाके पोलियो वैक्सीनेशन करते हैं, EPI वैक्सीनेशन करते हैं। हमने कोविड वैक्सीनेशन की, घर घर जाके जिस वक्त कोई अपने रिश्तेदार थे वो अपने मरीज़ को उठाने के लिए तैयार नहीं थे, उस वक्त जाके हम लोगों ने उन लोगों को जो है ट्रीटमेंट दिया, उनको जाके आगाही अवेयरनेस दी। उसके बाद जो है हमारा ऐसे हर तरह का काम लिया जाता है। हमें पाकिस्तान पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे सिंध से हैं आप लोगों का ताल्लुक जो यहाँ पे सरापा जी हमारा पूरे सिंध से हमारी जो है लेडी हेल्थ कराची के भी हैं, हैदराबाद, इसमें कराची, हैदराबाद, कश्मीर, घोटकी, शिकारपुर, मीरपुर। अच्छा, इतनी दूर से सब जगह से लोग आए हुए? जी, यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। आज हम अपने हक के लिए आए हैं और हम अपना हक जो है लेकर यहाँ से उठेंगे। चलें, शुक्रिया। और यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, ज़रा उनसे हम बात कर लेते हैं। आप ज़रा बताएं कहाँ से आप आई हैं, और ये कराची में तो ये हम देखते हैं कि ऐसा थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट लगता था हमें कि जो पोलियो वर्कर्स होते हैं या वो, तो आप लोग एक सरकारी मुलाजमीन हैं और अब आप चाहते हैं कि आपको थर्ड पार्टी में ना दिया जाए ताकि आपको पेंशन वो तमाम मराद रिटायर होने के बाद मिलती रही। ये इसलिए आप लोग एहतजाज कर रहे हैं? बिल्कुल यही एहतजाज है हमारा। जो बजट कल अनाउंस होने वाला है उसमें ये सुना गया है कि हमें जो है PPHI में जिम किया जा रहा है। PPHI एक गवर्नमेंट का इदारा नहीं है और हम लोग गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं। 2012 से हमें कोर्ट के ज़रिए पक्का किया गया था, और उसके बाद हाँ जी, और उसके बाद ये है कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर अभी तक बहाल नहीं हुआ। 18 साल की हमारी पहले से ही जो है वो मराद रहती हैं, और जो हमारी जैसे पुरानी लड़कियां हैं जो 94 से लेकर हैं तो उनको भी अभी तक पक्का नहीं किया गया है, और हमें पेंशन वगैरह भी नहीं मिल रही हैं। रिटायरमेंट का हमारा कोई है नहीं, इसी वजह से ही तो हमें ये निजकारी में कर रहे हैं, और हम सारा काम हम ही कर रहे होते हैं। आपको सेहत के हवाले से जो भी काम है, माँ बच्चे की सेहत हो गई, कोविड हो गया और मीज़ल्स हो गई, API के जो भी काम होते हैं हम सारे हम करते हैं। पोलियो में देखें आप, हम शाना बशाना है। और आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन चल रही है पोलियो में कराची में, तो ये कराची में अब इन लोगों ने इसीलिए किया है ताकि हम लेडी हेल्थ वर्कर्स को पीछे किया जाए किसी न किसी तरीके से। तो इन्होंने ये अपने वर्कर आप कहाँ से आई हैं? हम लोग आए हुए जामशोरों से। आप जामशोरों से? जामशोरों से आए हुए हम लोग, और पूरा सिंध यहाँ पे आया हुआ है। कश्मीर से लोग आए हुए हैं, मीरपुर खास से आए हुए हैं, सक्कर से आए हुए हैं, कराची तो पूरा यहाँ मौजूद है ही, और हम लोग यूनियन के ओहदेदारान भी हैं, तो हम इस वजह से भी मतलब कि हिस्सा लेने आए हैं, बाजी के साथ हैं हम। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं मुझे ये बताइए, और कब से ये काम कर रही हैं? मैं एज LHS डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद से आई हूँ। अच्छा, जैकाबाद से आई हूँ, ठीक है। और यहाँ जो हेल्थ वर्कर LHS आई हैं सिंध की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आई हैं तकरीबन। हमारा मुतालबा ये है, मुतालबात नहीं है, हमारा जो हक है, मुतालबा तो वो होते जो हम इजाफी बात से कुछ मांगे। ये हमारा हक है। हमें जो 2012 में रेगुलर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ठीक है, तो हम अब जो हर काम वैक्सीनेशन का हो, फील्ड का काम हो, तकरीबन 1500-1000 पॉपुलेशन हर LHW के पास होती है। वो घर घर जाके वहाँ सहूलत फराहम करती है, मेडिसिन देती है, मतलब हर NGOs का काम
काम इनसे लिया जाता है, एक बैकबोन की हैसियत रखती है LSW, ठीक है। तो हमें जब रेगुलर किया जा रहा था, तो अब जो हमारा प्रोग्राम है PPHI के में जम किया जा रहा है प्राइवेटेशन में, ठीक है। जो हमारी LSW मर गई है या रिटायर हो गई है, उनको अभी तक पेंशन भी नहीं दी गई, जो कि हमारा हक है। हम 2012 में रेगुलर हुए थे, हमें अपग्रेडेशन भी अब तक नहीं मिली। 12-13 साल की हमें अपग्रेडेशन भी नहीं मिली, और हमारा प्रोग्राम 1994 से शुरू हुआ है। तो पिछली जो सर्विस है वो भी हमें अभी तक नहीं मिली। उल्टा हमें जो PPHI उसमें जम किया जा रहा है, जो कि हम तो उससे जम होने से आपको क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारी जो पेंशन है वो भी अभी तक नहीं मिल रही। PPHI कह रहे हैं, हाँ, किस में जम कर रहे हैं? PPHI में। वो क्या है उसका, वो क्या इदारा कहलाता है, उसका मुकाफा क्या बनता है? प्राइवेटेशन में हमें किया प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेटेशन में किया जा रहा है। तो उसमें तो फिर पेंशन और ये सब सिलसिले आपको नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अब वो तो बाद में नहीं मिलेगी। जो रिटायर हो चुकी है, फोर्थ हो चुकी है, उनको भी नहीं मिल रही। 2012 से हमारी तो पेंशन का कानून वैसे ही बदलता चला जा रहा है। अब तो पेंशन हुकूमत चाह रही है उससे जान छुड़ाना। ये तो एक हुकूमत फेडरल बजट में भी हम देख रहे हैं कि पेंशनर्स जो है वो तकलीफ में आने वाले हैं। तो हमारी अपग्रेडेशन भी नहीं है ना, अपग्रेड भी हमें नहीं किया जा रहा। जो पिछली सर्विस है वो भी काउंट हमारी नहीं की जा रही। आपका बेसिक पे स्केल क्या बनता होगा एक लेडी हेल्थ वर्कर का? वैसे पे क्या बन जाती होगी आप लोगों? तो अभी इस वक्त जो पे है तकरीबन हमारी 24-25 हज़ार है। 24-25 हज़ार रुपये। हाँ। पेंशन क्या बन जाएगी उसके ऊपर अगर ये कुछ भी नहीं बन रही, पेंशन भी नहीं बन रही हमारी, कुछ भी। हमारी तो ज़िंदगी ऐसे ही ज़ाया हो, ना हमारा मुस्तकबिल है, ना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। 20-25 हज़ार रुपये में आप लोग क्या गुजारा कर लेते हैं? जब इतना कैसे हो जाता है इतना आज के दौर में? तो मुश्किल से गुजारा होता है। हाँ, बेसिक पे तो 24 हज़ार है ना, तो बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा। इस महंगाई के दौर में ना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। ठीक हो गया, चलें और मज़ीद लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से ज़रा बात करते हैं। लोग क्या, यहाँ तो ख़वातीन हैं जो ये सारी बैठी हैं, ये तमाम लेडी हेल्थ वर्कर हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से दोबारा ज्वाइन करते हैं और ज़रा इनकी स्टोरी सुनते हैं, इनकी दास्तानें सुनते हैं, ये कहाँ से आए और किस मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं, और अब इनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होने वाली हैं जैसे इनका मानना है। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद बात। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो सरापा एहतजाज में, ज़रा ये ख़वातीन बैठी हुई हैं, मैं भी इनके साथ बैठ के ज़रा पूछ लूँ। पहले मैं ज़रा ये बैनर पढ़ के दिखा दूँ आपको, इसमें लिखा है, ज़रा ये हटाइएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बहाल करने वाली पूरी कौम आपको खराज तहसीन पेश करती है। अब पाकिस्तानी आवाम खुशहाली और अपने जायज़ हकूक़ के हसूल के लिए आपकी तरफ देख रही है। ऑल लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम यूनियन रजिस्टर्ड, ये इनका बैनर है जो कि इस वक्त अपील कर रही है फील्ड मार्शल से, क्योंकि वो नाउमीद हो जाते हैं जब लोग तो फिर इस तरीके से अपने इदारों के सरबराहान की तरफ देखती हैं। जरा में ख़वातीन बैठी हैं, हम भी इनके साथ बैठ जाते हैं और हमारा तो वतीरा होता है कि जहाँ एहतजाज हो रहा होता है उनके साथ बैठ जाते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। सिटी 21 यहाँ पहुँचते हैं और उनकी आवाज़ बनता है। न्यूज़ नाइट की टीम भी आज यहाँ पहुँची है। आप कहाँ से आई हैं पहले तो ये बताइए? कंबर शदाद कोट से आए हैं। कंबर शदाद कोट से है। एक लंबा सफ़र तय करके सिंध असम्बली के बाहर गर्मी के अंदर आप लोग बैठे हैं, क्या आप लोगों का मुतालबा है? पहले तो मैं अपना तारुफ करवाऊंगी। बिल्कुल कराइए। कंबर शदाद कोट से एल्पो यूनियन की मैं काउंसलर हूँ, बाजी बुशरा एल्पो यूनियन हूँ, उसके साथ है। हमारा एहतजाज ये है कि हम इतनी दूर से जो ये सफ़र करके आए हैं अपने हक़ के लिए आए हैं। हमारा हक, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हमारा प्राइवेट इदारों को दिया जा रहा है जो हमें नामंजूर है। ये PPHI का इदारा है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, हम भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। हमें ये नामंजूर है और हमारा 18 साल का सर्विस स्ट्रक्चर है, अपग्रेडेशन है। आपको कितना टाइम हो गया? मुझे 26 साल हो गए। 26 साल दे दिए आपने लेडी हेल्थ वर्कर को। 26 साल हो गए, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर लगाई है। अब ये लोग आए हमें कह रहे हैं कि हम आपको प्राइवेट इदारों में जाने का इंतजाम कर रहे हैं, ये हमें नामंजूर है PPHI। अच्छा, मसला देखिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई हुकूमती बंदा तो है नहीं जो आपसे बात करे या इस वक्त तनकीद करे। जो हमने अभी फेडरल बजट में देखा, जो गुज़िश्ता दिनों में भी आया है, तो उसके अंदर तो यही आया कि हम पेंशन नहीं दे सकते। हुकूमत कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, हम कर्ज़े लेके लोगों को सहूलत फ़राहम नहीं कर सकते। ये हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब आप लोग कहना, आपका मकसद जो ये है कि आप लोगों की पेंशन मिले, ग्रेजुटी मिले, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं। हम इससे ये नहीं कह रहे कि नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जब आप लोगों ने गली गली घूम घूम के आप लोगों ने काम किया, आप लोगों का हक बनता है। 26 साल आपने दे दिए,
तो अब फिर किस तरह करेंगे अगर ये हुकूमत कल बजट के अंदर नहीं मानती तो फिर क्या होगा? ये देखो ना, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, हम ही बाहर निकलते हैं। हम पहले फ्रंट लाइन वर्कर हम ही बिल्कुल है जो ऐसे। हम काम करते हैं। अगर जब तक ये हमारा मुतालबा नहीं मानेंगे तब तक हम यहाँ धरना लगाए बैठेंगे। जीना होगा मरना होगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये हमारा मुतालबा नहीं मानेंगे। ठीक हो गया। आप कहाँ से आई हैं? मैं जी कमर साथ में सिद्धार्थपुर आप से। भी वहीं से आई हैं। आपको कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल दे दिया बिल्कुल। आपने। और 20 साल में हम लोगों ने जान जी से इस प्रोग्राम के लिए काम किया है, लेकिन ये है कि अब सिंध गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ी नाजायज़ी की है कि हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के प्रोग्राम से स्टार्ट हुए ना, तो अब वो हमारे प्रोग्राम को प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, यानी कि बेच रही है, जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। और प्राइवेट सेक्टर में जाने से हो सकता है आपकी सैलरी और मज़ीद बेहतर हो जाए। नहीं, प्राइवेट सेक्टर हमें कभी भी मंजूर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेट होता है ना, जब वो ख़त्म तो हम ख़त्म, हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म, मुस्तकबिल ख़त्म, ये हमें कभी मंजूर नहीं है। ये सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत बड़ी नाजायज़ी कर रही है जो इनको नहीं करनी है। इसके उस मुतालबे के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक हमारा मुतालबा मंजूर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ठीक हो गया। आप कहाँ से आई हैं? कंबर शहजादपुर जिले अच्छा, आप से। पूरा सब लोग वहीं से? जी जी हाँ सब। कितने लोग आए हैं आपके साथ? 26 लोग वहाँ से आए। ज़्यादा है। कंबर शहजादपुर से कितने लोग हुए? 30-35 लोग। 35 लोग आए हैं। तो खुद अपनी बस करके पूरा सफ़र कितना टाइम लगा यहाँ? कोई लोकल गाड़ियों में आए हैं। गाड़ियों में आए? अच्छा, खुद से यहाँ गाड़ियों पहुँचे। में। इतनी दूर से कल सुबह से निकले हैं, कल के निकले हैं। रात 10 बजे यहाँ पहुँचे। अच्छा, तो अब यहाँ आके एहतजाज में बैठ गए। आपको लगता है हुकूमत की बात सुन लेगी आप लोगों को? कुछ बहुत उम्मीद है हमें। बहुत उम्मीद उम्मीद है? है हमें, हाँ बहुत उम्मीद है। हैं? हमारे बच्चों का हक है, हमें तो मिलना चाहिए, हमारा मुस्तकबिल है। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ही प्रोग्राम है। हुकूमत से पर उम्मीद है तो हमारी बात मान जाएंगी। अच्छा, इसको देखेगा कौन? हुकूमत सेहत देखेगी या यानी कि सेहत की वजारत देखेगी या कोई और? नहीं, सिंध तो देखेगी लेकिन वो वजारत कौन सी? सेहत ही देगी। अजरा पेजो जो है जिसकी वो वही देखती है, वो वही देखती है, वही देखती है। मिनिस्टर है। मिनिस्टर की जो वही जो है उन्हीं के अंडर आती है ना ये चीज़, वो हेल्थ मिनिस्टर है। वो उन्हीं के अंडर आता है ना आप लोगों का प्रोग्राम। मैं ये पूछना चाह रहा था। ठीक है, अजरा पेजो साहिबा जो हेल्थ मिनिस्टर है वो औरत है, उसे भी एहसास होना चाहिए औरतों का। वो भी एक औरत है, उसे भी एहसास होना चाहिए हमका। जैसे हम धूप में खड़े हैं वो भी हमारे साथ आकर बैठ जाए। जी। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हमारी जो ये नौकरी है शीन जा रही है। हमें पीपीएच में जम कर रहे हैं, हमें नामंजूर है पीपीएच। ठीक हो गया। हमें जब आप परमानेंट करके हमारे वो मुस्तकबिल शानदार होने के बजाय उसको ताबनाक कर रही है लोग। हमसे हमारा हक। आप लोग कहाँ से हैं? औरंगी टाउन से। आप कराची से ही ताल्लुक? कराची से ही अच्छा। ताल्लुक है, औरंगी टाउन से आए हैं। हर काम लेडी हेल्थ वर्कर ने करके दिया है इनको, सख्त से सख्त हालात में फायरिंग के दौरान। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का निकाला हुआ प्रोग्राम था, उन्होंने औरतों के हक के लिए बहुत काम किया। आज उनके ख़ानदान के ही लोग उनसे उनका हक छीन रहे। ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। सख्त धूप गर्मी में कोई भी काम जो क्या कह रहे हैं आप? ये मतलब ये जो ख़वातीन है खुद कफ़ील हैं, अपने बच्चों की परवरिश करती हैं उनके अच्छे मुस्तकबिल और तालीम के लिए। अब उनसे रेगुलाइज मतलब छीन के उनको प्राइवेटाइज करें तो ये तो मतलब एक माशी कत्ल है ना पूरी फैमिली के लिए। तो प्लीज़ इन औरतों पे रहम किया जाए और इनकी जो जायज़ मुतालबात है उसको पूरा किया जाए ना। अपग्रेडेशन बहाल करें। हमें कोई भी तो फिर भी हम अपने काम कर रहे हैं, हम अपने हक लेने के लिए आए हैं बस, और हमें इनसे कोई ज़्यादा इजाफी। कितना वक्त हो गया आप लोगों को? 25-30 साल हो गए सर हम लोगों को। सबको सबकी ऐसी ही है सर? ये सब 95 से अब अंदाज़ा लगा लें। बीच में कोविड आया, तमाम चीज़ें आई हैं। हमने सब हालात में काम किया और उसके बाद हमसे वो भी अलाउंस भी छीन ली, फिर भी हमने काम किया। हमने अपने काम को वाइंड अप नहीं किया। हम कोविड नहीं रहे, कोविड में भी काम करते रहे, आइसोलेट के बारे में लोगों को बताते रहे, ब्रीफ करते रहे, बल्कि हमें खुद भी कोविड हो गया। हम मतलब फिर भी हम पीछे नहीं हटे। हम हर मुहाज पे जब हेल्थ वालों को कोई भी मसले होते हैं, कोई भी चैलेंजेस होती है तो एलडब्ल्यू फ्रंट लाइन पे मिलती है। आपको क्या लगता है सिंध हुकूमत आप लोगों की बात सुनेगी? इतनी सख्ती में आप लोग बगैर शामियाना लगाए बैठ गए हैं। जब तक हमें हमारा साथ नहीं देगी सिंध गवर्नमेंट, हमें बैठे यही करना रहेंगे। रहेगा। हाँ बिल्कुल, बेशक बिल्कुल डटे हुए अपने हकूक़ डटे डटे रहे। हम यही रहेंगे। सिंध क्या हुकूमत को हमारी बात है। बात सुननी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। ये ख़वातीन का जज्बा है और लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने हक के लिए जो है वो इस वक्त आवाज़ बुलंद कर रही हैं और कह रही हैं हमें उम्मीद भी है। हमें उम्मीद है हम जब यहाँ बैठे हैं तो हमें यकीनन हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको बहाल रखा जाएगा और हमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर जम नहीं किया जाएगा। तो मज़ीद यहाँ जो है ख़वातीन मौजूद हैं, काफ़ी सारी हमारी माएँ बहनें आई हुई हैं। हम चलते हैं मज़ीद और लोगों से बात करते हैं। यहाँ ब्रेक का वक्त होता है, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद और ख़वातीन से बात
वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, सिंध असम्बली के सामने धरने दिए बैठी हैं। ज़रा मैम से बात कर लेते हैं, अपना तारुफ कराइएगा, कहाँ से आई हैं? हम लोग हैदराबाद से आए हैं ठीक है। और मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ, ये मेरी दोस्त हैं, ये लोग भी लेडी हेल्थ वर्कर हैं। हम अपने हुकूक की जंग के लिए आए हैं आज, अच्छा। ताकि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इसलिए कि हम भी वही हैसियत रखते हैं जो पाकिस्तान के और दूसरे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैसियत रखते हैं। तो हमें हमारे राइट्स मिलने चाहिए, हमें इससे मुस्तस्ना करार न दिया जाए, ना किसी प्राइवेट इदारे के सुपुर्द किया जाए। तो अगर वो प्राइवेट हो जाएगा तो क्या आप लोग की सिर्फ एक पेंशन और ग्रेजुटी का मसला आएगा, और क्या जॉब सिक्योरिटी भी आपको लगता है कि वो मुश्किल में आ जाएगी? देखें, अभी जो अब जो हमारी उम्रें हो गई ना स्ट्रगल करते करते, अब इन उम्रों के बाद हमें कुछ थोड़ा सा आराम भी चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हम काम फिर भी करते रहते, क्योंकि हमारी जो बहन है वो रिटायर होने के बाद में भी अभी भी वो काम कर रही होती है। कोई पोलियो में इन्वॉल्व है, कोई और किसी तरीके से हमारे साथ इन्वॉल्व है, तो हमारे साथ वो काम में हैं बिजी। तो अब जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाए, बात ये है सारी। तो हमें हैदराबाद से कितने लोग आए होंगे आपके अंदाजे के? हैदराबाद से हम बस करके आए। बस करके आए। 50-60 खवातीन हैं। आप पूरे हैदराबाद में कितनी हेल्थ वर्कर्स होंगे? हैदराबाद में कोई एक अंदाजन? पूरे सिंध की तो 22,000 हैं, लेकिन तकरीबन 1100 लेडीज़ हैं हैदराबाद की। हैदराबाद। और आप लोगों का क्या बेसिक स्ट्रक्चर कितना होगा? मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ ना कि हुकूमत इतनी आप लोगों से परेशान क्यों हो रही है? अगर 22,000 वर्कर हैं, 25-30 हज़ार रुपये सैलरी बेसिक बनती होगी, आप लोगों की कितनी बनती है? अभी तो हाँ, बेसिक तो हमारी 24,000 24,000 है। हाँ। अलाउंसेस मिला के कितनी टोटल बन जाती है? 50-60 हज़ार रुपये? 60,000 नहीं, 50 तकरीबन 53,000 रुपये बनती है हमारी। 53,000 रुपये? जी हाँ। तो लेकिन अलाउंसेस मिला के, लेकिन आपको जो पेंशन मिलनी हो तो बेसिक के ऊपर बनेगी ना? तो बेसिक पर बनेगी। अब जब तक हम लोग रिटायर होंगे कुछ ना कुछ तो उसमें इजाफा हो चुका होगा ना। अब ये बात भी तो समझे हमारी। जी एक मिनट देखें जी। पेंशन बहुत कम बनी है, जिससे कि हमारी मेडिसिन भी नहीं आ सकती। 10,000 इन लोगों ने पेंशन बानी है। जाहिर है अब तो वो भी नहीं मिलने वाली। हाँ। अगर आप प्राइवेट आए तो वो 10,000 भी चले जाएंगे। सही बात है, वो 10,000 भी चले आएंगे। इस तरह थोड़ी होता है, गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचे। आपने कितना वक्त दिया अपना? मैंने 20 साल दिए हैं पूरे। 20। उससे पहले भी आप वो काम करती थी पहले से? जाहिर में काम करती थी। तो अब इसके बाद लेडी हेल्थ वर्कर बननी, 20 साल से आप ये काम कर रही हैं? जाहिर है 20 साल हो गए। 20 साल से पोलियो कर रही हूँ, 20 साल से वो कर रही हूँ। अब जाहिर है मेरा भी हक है ना कि इस उम्र में मेरे किसी बच्चे को जॉब मिले। चले, अगर मेरा कुछ भी नहीं हो सकता कि मेरी पेंशन भी बंद हो जाएगी, तो मेरे बच्चे को जॉब मिलनी चाहिए ना, ये तो मेरा हक है ना। बिल्कुल ऐसे। जाहिर है मेरे शौहर भी नहीं है, इनके भी शौहर नहीं है। अच्छा, आप लोग शौहर नहीं? जी। इसमें खुद काम बच्चे हैं आपके? हाँ, बेटियाँ हैं 4। 4 बेटियाँ हैं? हाँ। अच्छा, तो कैसे इस काम से गुजारा हो जाता है? शुक्र है, अब अल्लाह का एहसान है कि 50,000 रुपये सैलरी से हमारे घर बार चल रहा है। लेकिन अगर हमारी पेंशन नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, ये बताएं। तो आप क्या समझती हैं कि ये सिंध हुकूमत आपकी बात सुन लेगी? आपको उम्मीद है? बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। अल्लाह ताला ने यहाँ तक आए हैं हैदराबाद से इतनी दूर, तो अल्लाह ताला हमारी मदद भी करेगा। हम अल्लाह पे ठीक है, बहुत शुक्रिया। और लोग ज़रा ख़वातीन से बात करते हैं। तो ना देखिए, अब जज्बा जगाने के लिए, पुरजोश रखने के लिए यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। आप मेरे अकब में जैसे आपको आवाज़ आ रही होगी, भरपूर नारेबाजी भी चल रही है ताकि इनका जोश और जज्बा कायम रहे। गर्मी शदीद है। कब से काम कर रही हैं आप जैसे लेडी हेल्थ वर्कर? तो 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। जी जी। कितनी उम्मीद है आपको कि ये धरना आपका कामयाब हो जाएगा? अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए। अल्लाह से उम्मीद है। अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह से तो हम सब उम्मीद बनाए रखेंगे। अल्लाह के बाद जिनसे उम्मीद होनी चाहिए उनसे क्या उम्मीद है? अल्लाह ताला इनके दिल में रहम डालेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितना, आप कहाँ से? आप भी हैदराबाद से? हैदराबाद से आए। ये सारे लोग हैदराबाद का गैंग है हमारा। 22-23 साल हो ठीक है, गए। 22-23 साल हो गए। अच्छा, और कौन लोग हैं घर में आपके? कितनी फैमिली है? या आप ही कफ़ील है या और भी कोई लोग कमाते हैं? आप ही कफ़ील है। कैसे गुजारा कर लेती हैं इस महंगाई के दौर में? उसके बावजूद आप लोग अभी 10, 12, 15 हज़ार की पेंशन के लिए आप लोगों को एहतजाज पे उतरना पड़ गया। अल्लाह करवा हो जाता है। आप भी हैदराबाद से? आपको कितना वक्त हो गया?
आप पीछे घटे गुजारा करना है, वक्त को धक्का देना होता है, वक्त के साथ बहुत अच्छा गुजर रहा है, लेकिन ये है कि हम अपने कितने बच्चे हक हैं के लिए आए। मेरे 2 बच्चे। 2 बच्चे। आप भी हैदराबाद से? सर कितना वक्त हो गया आपको? 18 साल। 18 साल हो जी गए। सर। तो अब अगर ये अचानक से तो नहीं हुआ होगा ना, ये जो ये स्ट्रक्चर आप लोगों का चेंज हो रहा है, तो ये अचानक तो नहीं हुआ होगा? अचानक हो रहा है सर। अचानक आप लोग के पास हुआ या आप लोगों को पता था ये होने वाला है? स्लो आप लोगों को पहले से ये डोज मिलना शुरू हो गया? माइक करीब करके बोलिए जी। नहीं सर, बिल्कुल हमें बिल्कुल भी अभी आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। पीपीएचआई में जॉब्स आ रही थी, हम समझ रहे थे कि शायद ये अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें ही इसमें जम करने वाले हैं। अच्छा, इसके लिए जॉब्स भी आ रही थी? जी तो उसके लिए लोगों ने अप्लाई किया? जी। तो ये ना हो कि कहीं अप्लाई में पूरे लोग हो जाएं और आप लोगों को बोलें थैंक यू वेरी मच, ये तो नहीं हो सकता? इसीलिए तो एहतिजाज ये भी हो सकता है। इसीलिए एहतिजाज पर बैठे हैं। यही करना चाह रहे हैं कि इनको हटाओ, दूसरों को लगाओ। ठीक हो गया। ये है जी हैदराबाद की ख़वातीन जो आई हुई हैं, और जो लोग हैं इनका तकरीबन कोई 18, कोई 20 साल, कोई 25 साल यहाँ दिया हुआ है, लेकिन अब पूरे सिंध से यहाँ आए। मैं आप लोगों तमाम वक्फन जो सबसे बात कर रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि कराची, हैदराबाद, कश्मीर, कहाँ सिंध के ऐसे इलाकों से जो सब आए हैं और ख़वातीन हैं, और ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो यही कह रही हैं कि हम खुद कफ़ील हैं हम अपने घर की, वो खुद ही कमाते हैं, उन्हीं के बच्चे किसी के 1 या किसी के 2, किन्होंने अपनी बच्चियों की शादी इसी जॉब के थ्रू कर ली है। तो इन ख़वातीन से आप लोग कहाँ से आए जनाब? कराची के? कौन से कहाँ? कराची से कहाँ से आए? ये कराची के, ये ओला जी के भी कराची के इलाकों से हम लोग सब। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं लेडी? हम लोग 97, 96 से काम कर रहे हैं। कोविड के टाइम भी आप लोगों ने यही काम चलता रहा? काम 96 से 30 साल से ऊपर होगा हमारी जॉब। आप कफ़ील हैं घर की? हाँ। कितने बच्चे हैं? शादीशुदा हैं? मेरे एक बेटी शादीशुदा है, एक स्पेशल बेटी है। अच्छा माशाल्लाह। अब क्या आपको उम्मीद है कि हुकूमत आपकी बात सुन लेगी? ये हम तो पहले समझने से कासिर थे, आपको प्राइवेट इदारे में जम किया जा रहा है, ये बात सुनने में आ रही है? इतने साल से हम कर रहे हैं, हम क्यों प्राइवेट इदारे में जाए? हमारा हक है कि हमारी जो जॉब थी, इतने साल पुरानी जॉब है हमारे पीछे जो बेनिफिट है वो भी लोग नहीं दे रहे, और हमारा जो ये सारे अभी के हैं वो भी नहीं दे रहे, हमारे सारे चल रहे वो भी नहीं कर रहे। ये लोग काफ़ी हमारे मसले मसाले जो ये हल नहीं कर रहे, तो हम इसके लिए बैठे हैं कि हमें आपको हम नया इन्होंने दे दिया कि प्राइवेट में हम करें, तो हम प्राइवेट में नहीं जाना चाह रहे। ये तो आए दिन हमने सुना, कभी हेल्थ वर्कर्स की सैलरीज का इशू आ जाता है, कभी कोई और मसला आ जाता है, एहतजाज ही चलता रहता है, कभी सारा कोई ना कोई, कभी मर्द हजरात कर रहे होते हैं, अब आज ख़वातीन हम देख रहे हैं कर रही है ज़्यादातर। हेल्थ वर्कर तो सारी ख़वातीन है, मर्द तो है नहीं, ड्राइवर हमारे कुछ है, लेकिन सारी तो लेडीज वर्कर, हम लोग लेडीज़ ही है सारी। मैं आ रहा हूँ आपके पास। सारी लेडीज़ ही है हम लोग, तकरीबन सब लेडीज़। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हेल्थ वर्कर्स में जो मर्द हैं वो भी बेचारे तकलीफ में होते हैं, उनको तो सैलरी ही नहीं मिलती, वो तो उसके लिए भी एहतजाज कर रहे होते। तो क्या करें, जब गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो हमें एहतजाज ही करना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कह रही हैं आप? कुछ कहना चाह रही थी, ज़रा बताइएगा, मैं आपके पास आ जाता हूँ। धरने दिए हैं कि कुछ अति, उसी से हम लोगों को सब कुछ मिला है, धरने दे के यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, एहतजाज से ही मिलता है? बिल्कुल, क्या जब हम एहतजाज करते हैं तभी हमारे को मिलता है। बस यही है, इन लोगों ने हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो हमारा क्या होगा हमें खुद आपको कितना वक्त हो गया इस काम करते? हम लोग भी सब एक ही उसके हैं, हम लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग की है, एक ही बैच के। एक ही बैच के कितना? 20 साल हो गए? 25-30 साल। 95 से? 95 से काम कर रहे हैं। पोलियो कर करके हम लोगों ने अपनी टांगे खत्म कर दी। तो ये पोलियो क्यों नहीं खत्म हो रहा? पहले तो अच्छा चले, आप लोगों से ये सवाल कर दो, आप लोग एक जमाने से पोलियो के ड्रॉप्स पिला रहे हैं, पोलियो क्यों नहीं खत्म होगा? जिस दिन पोलियो के पैसे खत्म होंगे, जिस दिन पोलियो के पैसे बंद होंगे, उस दिन पोलियो भी बंद हो जाएगा। अच्छा, ये जो बाहर से पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल, जब वो बंद होंगे, ये बिल गेट्स वाले पैसे दे रहे बंद करें, तो आप समझते हैं कि पोलियो खत्म हो जाएगा अपने आप। ये भी एक साजिश हो रही है, आप ये समझिए। बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा कुछ कह रही थी आपके, आप माशाल्लाह इतने अरसे से 95 से पोलियो के कतरे पिला रहे हैं हमारे कराची शहर के अंदर और सिंध के अंदर से अब तक मुझे जगह दिएगा, ये पोलियो क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा? हम लोग जो भी काम होता है पहले ना हेल्थ वर्कर, गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट की पोलियो हम उस तौर पे करते थे जब लोग हमारे मुंह पे दरवाजे बंद करते थे। हमने पोलियो को हमने कामयाब कर, हमने चलाया, जो भी काम होता है वो हमसे करवाते हैं। जब हमारा हक की बात आती है तो हमारे हक की मार देते हैं ये लोग, हमें कुछ देते ही नहीं है। हमारे पहले जो बेनिफिट थे कोविड के वो भी इन्होंने बंद कर दिए, काफ़ी हमारे बेनिफिट थे वो भी बंद कर दिए। और जब है ना ये बात आती है तो हम हेल्थ वर्कर गवर्नमेंट में आ जाते हैं, कोई भी प्राइवेट काम आता है हम गवर्नमेंट हेल्थ वर्कर गवर्नमेंट में आ जाते हैं, और जब हमारा हक आता है तो हमें हक देते नहीं ये लोग।
तो फिर हमें धरने करने ही ये पड़ेंगे तो ना। अभी रिसेंट अभी पोलियो की वो चल रही थी ड्राइव, तो अभी शुरू हुई थी दोबारा से। हाँ, तो पोलियो तो ये यूनिसेफ डब्ल्यू चले, पोलियो तो अब खत्म नहीं हो रहा, तो चल रही है पोलियो। जब तक बजट आता रहेगा जब तक पोलियो चलता रहेगा, जब बजट खत्म होगा तो पोलियो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, यही होगा और क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, इनका कहना है कि पोलियो का जब तक बजट आ रहा है तो पोलियो चल रहा है। अब ये इस तरह की बात हो रही है। या ब्रेक का वक्त हो गया है, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद और ख़वातीन से बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से ये ख़वातीन आई हुई हैं और अपने हक़ के लिए जो इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर धरना दिए बैठे हैं और अब बजट से पहले कह रहे हैं कि हम अपना हक़ लेके जाएंगे और उम्मीद भी है कि अल्लाह के बाद हमें उम्मीद है कि यकीनन हमारी बात सुनी जाएगी। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ दोबारा जो है उनके धरने में बैठ गए हैं और मुझसे कुछ ख़वातीन बात करना चाह रही हैं। ज़रा पूछ लेते हैं आप कहाँ से हैं और ज़रा अपना तारुफ कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में हम सब यहाँ बैठे कराची बल्दिया से हम लोग हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, कराची बल्दिया की हम तमाम LHW हैं। आज जो हमें हमारे जो प्रोग्राम को निजकारी की तरफ जो ले जाया जा रहा है उसके वजह से हम यहाँ सब एहतजाजन यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि हमारा जो मुस्तकबिल आगे जाके तो बर्बाद होने वाला है। हम उसके लिए हम ये नहीं चाहते कि हमारी निजकारी हो, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल हम सब ने यहाँ दिए हैं। हमने इस प्रोग्राम में बहुत मेहनत की, हमारी वर्कर्स ने अपनी जानें दी हैं। पोलियो में जब टीमों पे हमला हुआ था उस वक्त हमारी बहनें, हमारी दोस्तें गई हैं। उस वक्त मैं खुद भी ज़ख्मी हुई थी उस वक्त तो हमें तो कहा गया था कि आप हमारी हीरो हो, आप हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हो, तो आज ये हड्डियों को तोड़ के क्यों हमें एक तरफ डाला। अच्छा, जब आप ज़ख्मी हुई, आप पे हमला हुआ, तो कोई सितारा जुर्रत, कोई सितारा इम्तियाज़ जो यहाँ पे 23 मार्च को दिया जाता है, उसके लिए कोई नॉमिनेशन की गई आपको? किसी कोई वो कहते हैं ना कि बिल्ले का बच्चा भी पूछने नहीं आया। हमने उस वक्त हमारे हमने तो मीडिया पे तो बड़ी खबरें हमने सुनी हुई थी इसके ऊपर, हमारी तरफ नहीं आया कोई कुछ ऐसा, क्योंकि उस वक्त जब हमला हुआ था, जब फायर हुई थी ना, तो इसमें मैं और मेरे साथ एक साथी थी, हम लोग उस वक्त मतलब ऐसा था ना, उन्होंने फायर की, बस बचाने वाली ज़ात रब की है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि उस वक्त उन्होंने जब हमला किया था तो उस वक्त में आप कहाँ, उस बल्दिया में? जी, बल्दिया में ही हम थे। कब का वाक़या है? ईयर याद है कुछ? 12-13 साल का होगा ना, 13, हाँ इतना ही होगा। 13 साल हो गए? हाँ, 13 साल हो गए। 2013 की बात है। 2013 की बात है। तो उस वक्त जब हमला हुआ, मतलब बच गए हम लोग, गिर गए, स्लिप हो गए। उस वक्त हमें गिरने से ही हम जख्मी हुए थे हम लोग। तो फिर वो तो उस वक्त फिर ये हुआ कि हम इधर उधर भागने, किसी घर में ही हम लोगों ने पनाह ले ली थी। वो बंदा फिर वो गायब हो गया, मतलब जो पकड़ा भी नहीं गया? नहीं पकड़ा गया। अच्छा, नहीं कोई पकड़े, क्योंकि उस वक्त कोई सिक्योरिटी वगैरह, कोई पुलिस भी साथ नहीं, उस वक्त कुछ नहीं था। तो अभी तो पुलिस वाले आपके साथ होते हैं, हम लोग मुतमईन हैं, लेकिन अभी भी हमला तो हो जाता है। नहीं, अभी पुलिस तो एक तरफ आए दिन खबर तो अभी भी मिल जाती है, एक आधा हमला हो गया या पुलिस जख्मी, मतलब के हमले अभी भी तो होते रहते हैं। मगर वो उस नौयत का जो उस वक्त था, जो मैंने अपनी आंखों से उस वक्त देखा, जो उस वक्त हमारी कंडीशन ऐसी थी ना कि बस नहीं। फिर हमें उस वक्त ये कहा गया, मतलब आप हमारी बहादुर हो, हमारे ये हो, आप हमारी वर्कर्स हो, ऐसे आपकी वजह से हमारा सारा, आप हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हो, हमारा प्रोग्राम आपकी। मगर अब कहाँ गए फिर हमने, क्यों इस तरह। आज हम रोडों में बैठे, हम माहें बहनें बैठी है जो बैठी हुई है, ये हमारे लीडरों के लिए, हम सब के लिए एक शर्म की बात है, क्योंकि हम अपने दिल से यहाँ बैठना, हम रोडों पे बैठना नहीं चाहते, हम रोडों की जीनत बनना नहीं चाहते कि कोई आए और हमारा तमाशा देखे, हम नहीं चाहते। मगर हम अपने बच्चों की वजह से, अपनी रोजी की वजह से आज यहाँ बैठे हुए हैं। हम यहाँ किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बैठे हुए, हम इसलिए बैठे कि शायद किसी को शर्म आ जाए और हमारे हक में कोई अच्छी बात हो जाए। हम इस उम्मीद से यहाँ बैठे हुए, हम ना कुछ दहशतगर्दी के लिए बैठे हुए, ना कोई हमने कोई हंगामा, ना कुछ भी, हम पुरअमन एहतजाज करने यहाँ बैठे हुए। तो लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, क्योंकि ये प्रोग्राम मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का प्रोग्राम है, उन्होंने ही हमें यहाँ जहाँ बैठे हैं, हम हर दुआओं में उनको दुआ देते हैं, क्योंकि हम ये प्रोग्राम उन्हीं का था। हम जब अपने बच्चों के लिए हाथ उठाते हैं तो उनको भी अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, क्योंकि उन्होंने आज हमारी रोज़ी उनकी वजह से है। तो लिहाजा हमारी ये रोज़ी को हमसे ऐसा ना छीना जाए, क्योंकि ये हमारे घर हमारी ही सैलरियों से चलते हैं। बिल्कुल हो गया जी। बात यह है कि ये वो हीरोज़ हैं जिनको आपने हीरो बोला, कि ये हमले हुए, ज़ख्मी हुए, उसके बाद हम तो समझे कि भाई उनको कोई बहुत ज़्यादा एजाज़ मिले होंगे, लेकिन आज ये मजबूर हैं अपनी नौकरियों से,
अपने मुस्तकबिल के लिए, और कह रहे हैं हम ख़वातीन, ज़ाहिरी बात है ख़वातीन को ये शेवा नहीं है ना। हम इस्लामी नज़रिए से भी अगर हम बात करते हैं तो इनके ये काम नहीं है कि वो रोडों पे आके एहतजाज करें, धरने दे के बैठे। हमारी माएँ बहनें इस वक्त बैठी हुई, शदीद गर्मी का मौसम कराची शहर के अंदर पूरे सिंध में है, और सिंध के मुख्तलिफ अजला से ये आके यहाँ इस वक्त सिंध असम्बली के सामने बैठे हैं। और जैसे ये कह रही है कि इनके साथी शहीद हुए हैं, जो इनको पजराई मिलनी थी वो तो दूर की बात है, वो अपनी नौकरियों से भी अब हाथ धोने जा रहे हैं, और ये इस वक्त सरापा एहतजाज है। अब ये जो आला आवानों में बैठे हुए लोग हैं, ये उनको सोचना चाहिए। अजरा पीजो साहिबा जो कि ख़ुद एक खातून है और वो समझती हैं इन चीज़ों को, वो इनके अंडर आते हैं और इनके जो मसाइल हैं उसको फौरी तौर पे हल करें। मज़ीद ज़रा इनकी चेयरमैन से बात करते हैं, वो कैसा देख रही हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त बुशरा आराई मौजूद है, चेयरमैन है जो कि लेडी हेल्थ वर्कर्स। मैडम माशाल्लाह काफ़ी ख़वातीन आपके साथ आ चुकी हैं, सरापा एहतजाज है, अभी और आ रही हैं पूरे क्या लगता है आपको कि ये हो जाएगा आपका मुतालबा पूरा? बिल्कुल, मैं पुरुमीद हूँ सिंध गवर्नमेंट से, क्योंकि हमेशा पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट में लचक रही है, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। और आपको पता है कि ये हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पैदावार, माशाल्लाह ये मोहतरमा की तस्वीरें लगा ली अपने चेहरे। ये जो है ना, ये बीबी ने ही प्रोग्राम शुरू किया था औरतों को एम्पावर करने, माँ और बच्चे की सेहत जो है उसको बेहतर बनाने और फैमिली प्लानिंग को बढ़ाने के लिए ना, सच्चा अमवात जिसको MMR IMR कम करने और CPR बढ़ाने के लिए। तो आज हम इस उम्मीद से बैठे हैं क्योंकि हम पूरे 1 महीने से पुरअमन एहतजाज जो है, टोकन एहतजाज करते आ रहे हैं। पहले हमने DHO ऑफिस में बैनर्स लगाए अपने डिमांड के, उसके बाद हमने ब्लैक डे मनाया, उसके बाद हमने प्रेस क्लब में पूरे सिंध के हर प्रेस क्लब पे जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये हमारी कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है, ठीक है, ये एक सरकारी मुलाजिम का हक होता है, और आइन के अंदर आप हमें ये भी देख सकते हैं, जज कर सकते हैं इस वक्त भी हम किस तरीके से बैठे, ना हम आवाम को तंग कर रहे हैं ना हम गवर्नमेंट को तंग कर रहे हैं, ठीक है। मगर गवर्नमेंट मुसलसल हमारे लिए वो पॉलिसियाँ बना रही है कि हम मजबूर हों कि हम सड़कों पे आएँ। ठीक है, ये हमारा मुतालबा नहीं है, ये हमारा कानूनी आइनी जायज़ हक है कि हम 31 साल के बाद जो है हम प्राइवेट हो जाएं। ये कौन सा कानून है? ये कोई कानून नहीं है, इतना आइन हम भी जानते हैं। ठीक है, सो हम निजकारी के ख़िलाफ़ हैं। गवर्नमेंट मुझे यहाँ आके आइन का जो प्राइवेटाइजेशन कह रही है ना, नहीं कर रहे, तो मुझे गवर्नमेंट हमें रिटर्न में दे दे कि सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को हम कभी भी प्राइवेट नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को ये अदालतों से जो है मैं बहाल हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं इन पर्सन पटिशनर हूँ। अच्छा। 7 केस मैंने किए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 7 के 7 विन किए, जिसमें एक आर्डर ये भी था कि हमारा जो बुनियादी डिज़ाइन है वो किसी सूरत चेंज नहीं होगा, मगर इन्होंने तो तौहीन अदालत करते हुए कोरोना के दरमियान जब हम सब लोग स्टक थे घरों में, इन्होंने बग़ैर कैबिनेट कमेटी के हमारा जो बेसिक डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया। अब आप पूछेंगे कि भाई हमारा क्या नुकसान? हमारी प्रमोशन की सीटें ख़त्म कर दी, टेक्निकल पोस्टें 19 ख़त्म करके नॉन टेक्निकल 11 एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टें इन्होंने क्रिएट की। ठीक है, जिस पे इन्होंने वडेरे सरदार MN MPA के जो नए नए बच्चे डॉक्टर बन के आए थे उनको नवाजा, जो कि इंतहाई शर्म जैसी बात है। और ये जो बेसिक डिज़ाइन चेंज किया ना, कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर किया। अच्छा, कैबिनेट के यस, इसका मेरे पास सबूत है। तो ये तो अदालत से ऐसे ही उड़वा सकती है? हाँ, वो अदालत में केस किया हुआ है, इंशाल्लाह अभी उसकी हेयरिंग होगी। अच्छा, हेयरिंग हुई थी मगर मैं थाईलैंड गई हुई थी अपने इसी सिलसिले में। अच्छा, उसके बाद जो है हमें ये दूसरा नोटिफिकेशन दिया जाए, हमारा बेसिक डिज़ाइन कैंसिल करके जो पूरा नया बनाया है पुराने को बहाल किया। ये तो अभी हो सकते हैं 2 काम। तीसरा नोटिफिकेशन मुझे फिलफोर चाहिए कि इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है हमें पेंशन न देने का, वो नोटिफिकेशन कैंसिल किया जाए। ये 3 वो चीज़ें हैं जो अभी की अभी हो सकती हैं। बाकी हमारी अपग्रेडेशन है, उसका हमें रिटर्न में मीटिंग का लेटर दें। हमारी अपग्रेडेशन का प्रोसेस काफ़ी अच्छा चल चुका है और सेक्रेटरी हेल्थ काफ़ी जो है वो इस चीज़ में हमारे साथ ताउन में है। इसके लिए अभी आपका किसी से रब्ता हुआ? अभी तक
सुबह ही सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने 10 बजे बात की थी, तो फिर कह रहे थे आओ बात करो, चीज़ें मुझे दो। मैंने कहा सर ऑलरेडी 4 महीने से डिस्कस भी हुआ है, ठीक है, हर चीज़ मैंने दी है, जमा करवाइए, आपका स्टाफ आपको नहीं देता, इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं नहीं आऊँगी। किस गारंटी के ऊपर आप ये धरना खत्म कर देंगे और किससे बात करके? 3 नोटिफिकेशन जो मैंने बताए हैं वो आज ही चाहिए आपको? आज ही चाहिए। चौथा लेटर चाहिए कि सर्विस जो हमारा जो लेडी हेल्थ वर्कर का जो प्रोग्राम है वो कभी भी प्राइवेटाइज नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, ये लेटर चाहिए आपको? सही है। दूसरा चाहिए हमें जो इन्होंने बेसिक डिजाइन चेंज किया वो नोटिफिकेशन कैंसिल करके पुराना बेसिक डिजाइन बहाल करें। ठीक है। चौथा जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है हमें पेंशन न देने वाला वो कैंसिल किया जाए। ठीक है। इस बुनियाद पे फिर चौथा लेटर दे, हमें दिन तारीख दे, टाइम दे, हमारी जो एग्जेक्टिव पार्टी है उसके साथ अपग्रेडेशन की मीटिंग का और सर्विस स्ट्रक्चर का। ठीक है। तब उठेंगे, वरना हम घर से बेजार हो के क्यों कि एक तो हमारी कोई प्रमोशन नहीं, कोई अपग्रेडेशन नहीं, ऊपर से एक छत हमारी उम्मीद थी। 31 साल हो गए हमें, 31 साल जब इस प्रोग्राम में कोई आना पसंद नहीं करता था। 1000 पे दिन रात 24 घंटे ऑन ड्यूटी थे, लोगों की गंदी गंदी बातें सुनी, 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं, कुत्तों से कटवाया हमें, जो 2 मेल थे उन्होंने इतनी हमारी बेइज्जती की। अभी बात हुई है, लोग फायरिंग हुई है, वो कह रही हैं ना हमारी शहादत हुई है, शहादतें धरनों में हमारी वर्करों को अबार्शन हो गए, जो हामला थी, इतना इन्होंने हमें मारा, तजलील की। कराची से लेके इस्लामाबाद तक हर जेल हम लोगों ने काटी है। अभी आपने देखा 2022 में हम रिस्क अलाउंस के लिए हम धरना दे रहे थे, 17,000 अचानक इन लोगों ने हमारे काटे। हम अब उससे भी नहीं डरते, हम मरेंगे इधर ही, इसी धरती पे खून हमारा बहेगा, हम नहीं जाएंगे, कुछ भी कर ले। हम पूरा मन तरीके से बैठे, हमें जितने दिन भी लग जाए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे ये 5 मुतालबे हैं और ये मुतालबे नहीं है, ये हमारा जायज़ हक है एक सरकारी मुलाजिम के होते हुए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या आज न्यूज़ नाइट की टीम आई थी, लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो ये बेसिक मुतालबा है वो आपने सुन लिया। जैसे चेयरमैन जो इनकी बुशरा राई साहिबा, उन्होंने ये बता दिया कि ये तमाम नोटिफिकेशन इनको चाहिए जब तक ये जो प्रोग्राम है, ख़ास इनका जो इन्फेसाइज़ है वो ये कि ये प्रोग्राम कभी इसको प्राइवेटाइज़ नहीं किया जाएगा, ये इनका मुतालबा है। और वो ये कहते हैं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी जो है वो बहाल किया जाए। ये तमाम मुतालबे लेके ये बैठे हैं और कहते हैं ये जब तक पूरे नोटिफिकेशन नहीं होंगे ये धरना ख़त्म नहीं होगा। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।